नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th ऑफ नवंबर। ठीक है, तो आगे चलते दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में आज हम क्या क्या जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी क्रैश कोर्सेज है या अपकमिंग कोर्सेज या ऑनगोइंग कोर्सेज सभी की डिटेल मिलेगी। आप बहुत इजी विदाउट एनी एसएल अपने आप को रजिस्टर भी वहां पर करवा सकते हैं। आज इस सेशन के दौरान दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम निकले गुजरेंगे और क्या क्या हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सारी बातें हम करते हैं। तो हेयर वी आर प्रोवाइडिंग द 9th November टॉप करेंट अफेयर्स। These type of videos are important for the candidates who prepare for बैंक एग्जाम 2022। तो दोस्तों अगर आप इस साल बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो आपके आने वाले नोटिफिकेशंस हैं या फिर उसके दौरान अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के दौरान दोस्तों हम कौन कौन सी टॉपिक हेडलाइंस को कवर करेंगे, जैसे टॉफी प्रोग्राम जो है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, उसके रिलेटेड बहुत बड़ी बात यहाँ पर घोषणा की गई है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बात रही अपॉइंटमेंट्स की, तो अपॉइंटमेंट्स को हम यहाँ पर फोकस करेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ पर बोस्ट किया गया है उसके बारे में हम इस वीडियो के दौरान दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको बताएंगे किस तरीके से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में बन सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे, प्लस उनकी थीम पर किस तरीके से एमसीक्यू बनते हैं उनकी बात हम करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्या बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है दोस्तों, उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको पूरी न्यूज बताएंगे डिटेल के साथ। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के हमारे सेशन में हमारे साथ चलने वाली हैं, तो एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर बहुत इजीली अवेलेबल है, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी अंडर द वन रूफ। तो देर किस बात की दोस्तों, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के हमारे पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तो पहली न्यूज हमारे पास हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, और न्यूज हमें क्या बोलती है देखते हैं। यूएन ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन November 6। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे पे हमारे पास न्यूज ये आती है कि यहाँ पर 6th of November को, बेसिकली 6th of November को यहाँ पर एक दिवस बनाया गया था दोस्तों, ऑब्जर्व किया गया था यूएन की तरफ से, जिसकी बात हमें आज यहाँ पर बताई गई है। उन्होंने प्रिवेंट किया था एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो वॉर्स होती हैं उनमें आपको पता है बहुत सारे वेपन्स भी चलते हैं और आर्मीज भी एक दूसरे से टकराती है, जिसमें बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसे हम वॉर कहते हैं, राइट। तो वॉर की वजह से जो इन्वायरमेंट को यहाँ पर तकलीफ होती है, इस चीज के बारे में मद्देनजर रखते हुए इस दिवस को यहाँ पर मनाया गया। हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे। तो November 6 द यूएन ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। द डे सीक्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट हैव ऑन द एनवायरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर लोगों को दोस्तों इस बात से सोचने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर देखने के लिए मजबूर किया जाता है कि जो लड़ाई या जो वॉर जो होती है, चाहे वो यूक्रेन रशिया की बात ही आप कर लो, तो दोस्तों उससे सिर्फ ह्यूमैनिटी को नहीं बल्कि इन्वायरमेंट को भी कितनी तकलीफ हो रही है। ठीक है, क्यों इन्वायरमेंट अगर एक बार खराब हो गई ना तो फिर उसे सुधारने में बहुत अरसा लग जाएगा। ह्यूमैनिटी तो चलो फिर भी ठीक है, हो जाएगी ठीक, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसका जो हजार्डियस इम्पैक्ट है उसे हम सह नहीं पाएंगे। दिस डे वॉज एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एज अ सोर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। तो ये बात यहाँ पर इस दिवस के थ्रू बताई गई है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर यूएन जो है वो ये बोलता है कि इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। ये बात तो है कि जो एक्शन यहाँ पर होते हैं उसमें इन्वायरमेंट जो है वो काफी नुकसान उसको पहुंचता है। ठीक है, और इफ द नेचुरल रिसोर्स, अगर जो लाइवलीहुड्स और इकोसिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि कैसे फिर चीजें बैलेंस तरीके से चलेगी। आई बात समझ में। अगर कोई लड़ाई हो रही है, उससे इकोसिस्टम खराब हो रहा है, उससे आपकी जो आपका जो नेचर है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं है। ठीक है, एक बार खराब हो गई तो हो गई, फिर इसको बरसों लगते हैं ठीक होने में। तो ये सारी चीज तो यहाँ पर उस दिवस को उस तरीके से रिलेट कर बताया गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है।
तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है इंपॉर्टेंट डे पर, बट ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर थीम पर पूछे जाते हैं। हालांकि इस दिवस से रिलेटेड कोई थीम यहाँ पर नहीं दी गई है, तो इसलिए आपको यहाँ पर थीम नहीं पढ़नी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड किस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में भी देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर जो आर्मीज है वो जब कॉन्फ्लिक्ट करती है तो इससे कितना नेचर को यहाँ पर डिवास्टेशन झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज, अब इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो बात हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर इस तरह से बन सकता है कि यूएन ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन। तो यहाँ पर आपको पता है कि करेक्ट ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 नवंबर, राइट। तो हम इस तरीके से दोस्तों न्यूज पढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको एमसीक्यूज बताते हैं कि किस तरीके से आपके एमसीक्यूज एग्जाम में बनने के चांसेस रहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, न्यूज नंबर 2 के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर है। मैंने हमेशा आपको अपने करंट अफेयर्स के सेशंस में दोस्तों बताया है अपॉइंटमेंट के ऊपर, राइट। अपॉइंटमेंट जो है वो आने वाले एग्जाम्स के जो पैटर्न्स को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि रैंक और इंडेक्सेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है आजकल के पैटर्न के हिसाब से, लेकिन उसके बाद अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट मेरे तरफ से अगर कोई ऑब्जर्वेशन से आता है तो वो आता है अपॉइंटमेंट के ऊपर, राइट। तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन आप कभी भी छोड़ के मत जाइएगा। तो यहाँ पर न्यूज क्या है दोस्तों, केवी कामत अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आरआईएल। आरआईएल यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, कौन, केवी कामत। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में डेफिनेटली बताना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, स्टैटिक अवेयरनेस न्यूज भी आपके साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर फाउंडेशन डे की, सब नॉलेज के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, डेफिनेटली फाउंडेशन डे पर क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में, ठीक है। तो अब पैटर्न जो चेंज हो रहा है, हमें सारी चीजें जाननी है, लेकिन पूछेगा क्या उस पर फोकस करना है। तो फाउंडेशन डे बैक ऑफ द हेड आप जरूर रखिएगा कि ये फाउंडेशन डे इसका है 1973 में, ठीक है। सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दोस्तों कहाँ, आपका मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। और वहीं अगर मैं बात करूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के दोस्तों फाउंडर कौन थे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे आपके धीरू भाई अंबानी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, धीरू भाई अंबानी। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे नहीं पता है आज पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपॉइंट किया है केवी कामत को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट क्या निकला कि इनका टेन्योर कितना रहेगा दोस्तों, 5 साल का रहेगा। The board of directors has its meeting held based on the recommendation of the Human Resources, Nomination and Remuneration Committee considered as recommended to the shareholders for approval the appointment of Shri KV Kamath, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों केवी कामत जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको यहाँ पर क्या बना दिया गया है दोस्तों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया किसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये फैसला लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर इन्होंने ये फैसला ले लिया है, राइट। अगर मैं केवी कामत जी के बारे में आपको दोस्तों बताऊं तो जो चेयरमैन है नाफेप्ट के, ठीक है, नाफेप्ट क्या है आपका दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके चेयरमैन भी दोस्तों ये रह चुके हैं। और कामत जो है दोस्तों इन्फोसिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये तो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर इनका बता दिया। अब बैकग्राउंड आप सिर्फ बैक ऑफ द हेड याद रखिएगा, इसे रटिएगा मत कि इस पर क्वेश्चन नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये हमें बताना जरूरी है क्योंकि हम आपको यहाँ पर पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो केवी कामत जी का जो बैकग्राउंड है ये दोस्तों जो बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उनके चेयरमैन भी रह चुके हैं, और इन्फोसिस के चेयरमैन भी दोस्तों ये रह चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो, जो कि ब्रिक्स के द्वारा सेटअप किया गया था 2020 में फिर वो रिटायर हुए थे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के लीडरशिप में भी ये थे, इनका यहाँ पर रोल था। और साथ ही साथ दोस्तों जो चेयरमैन, बेसिकली चेयरमैन थे आईसीआईसीआई बैंक के, और ये रिटायर हुए थे दोस्तों 2015 में, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन से रिटायर हुए थे 2015 में, और 2009 में चेयरमैन बने थे। तो ये पूरा कार्यकाल इनका आईसीआईसीआई
बैंक के साथ भी रहा है। तो काफी दोस्तों नॉलेजेबल है, काफी एक्सपीरियंस्ड है और अब ये बने हैं क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसके, आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो ये पूरा बैकग्राउंड चेक के साथ दोस्तों यहाँ पर इन्हें बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो आप लोग के ऑप्शंस है, अरविंद सिंह, केवी कामत, अशोक बिल्लारी और हर्षद जोशी, करेक्ट विल बी और केवी कामत, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये तरीका होता है दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ने का कि आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। जब आप रिवाइज करेंगे दोस्तों तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी डिटेल वापस पढ़ें, राइट। तो इसलिए जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ इसके क्या बनाते रहें, बुलेट पॉइंट्स बनाते रहें, ताकि आपको रिविजन में उस टाइम ज्यादा दिक्कतें ना आए, दिक्कत ना फेस करनी पड़े। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 3 के साथ। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर मास्टर श्याम सरन नेगी पासेस अवे। दोस्तों आजाद भारत के पहले वोटर थे श्याम सरन नेगी, इनका देहांत यहाँ पर हो चुका है, डिमाइस है, ऑर्बिचरी है, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 3 days आफ्टर कास्टिंग हिज वोट आफ्टर for the 34th time, India's oldest voter Sham Saran Negi died on November 5 as at his home in Kalpa in Himachal Pradesh. He was 106 years of age. Negi, who has Election Commission's brand ambassador, voted for the Himachal Pradesh Assembly election through postal ballot number 2. Now, postal ballot on November 2, and it was the last vote for the man who was 31 when India gained independence, right? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आजाद भारत के पहले वोटर थे, ठीक है, कौन, आपके श्याम सरन नेगी, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनका देहांत हो गया दोस्तों, 106 वर्ष के थे ये, 106 वर्ष में इनकी यहाँ पर देहांत हुआ। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और वोट देने के 2 दिन बाद इनकी यहाँ पर क्या हुआ, मृत्यु हुई। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं उनके यहाँ पर इन्होंने वोट दिया था, ठीक है, 2 नवंबर को, और फिर यहाँ पर इनकी देहांत हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों कैसे बन सकता है, नेम द फर्स्ट इंडियाज वोटर हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी योर श्याम सरन नेगी, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, अप्रोच करते हो एक न्यूज को लेकर। जब भी आप न्यूज़पेपर से या किसी नेट पर जब आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं और वो आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तब आप किस तरीके से उसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं, यही दोस्तों आपको क्या करेगा, हेल्प कराएगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा बुलेट पॉइंट्स रेडी रखिए कि किस किस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं और उसी तरीके से अपने रिविजन को आगे बढ़ाते चलिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर यहाँ पर। तो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यूएसएड लॉन्च टॉफी प्रोग्राम। दोस्तों टॉफी प्रोग्राम जिसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, इसके बारे में हम पूरी यहाँ पर बात करते हैं, पूरी हम डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और यूएसएड ने, ठीक है, हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और यूएसएड ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, लॉन्च किया है मिलकर टॉफी प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा। द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम विल एनहांस कार्बन sequestration, support local communities and strengthen the climate resilience of agriculture. This initiative will bring farmers, companies and other private institutions together to rapidly expand tree coverage outside of traditional forest in the state. Right? तो यहाँ पर ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो एग्रीकल्चर है या फिर जो ट्रीज है आउटसाइड द स्टेट और वट एवर इट माइट बी, उसको दोस्तों उनका कवरेज है ना एक्सपेंड किया जा सके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग भी हमें यहाँ पर थोड़ी सी मदद मिल सके और जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सके, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके बारे में आपको बता दूं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर उसकी क्या है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर, ये आपको पता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये आपके एग्जाम के लिए मच रेलिवेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इस पर कम से कम दोस्तों एलोकेट किए गए हैं कम से कम 25 मिलियन
डॉलर, ठीक है, $25 मिलियन एलोकेट किए गए हैं और पूरे 5 साल के लिए। कौन कौन से स्टेट्स पर दोस्तों यहाँ पर रहेगा इसकी नजर, तो जैसे असम हो गया, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तो ये सारे स्टेट्स इस पूरे टॉफी प्रोग्राम के अंडर आएंगी। हालांकि अभी सिर्फ हरियाणा की बात की गई है, बताने वाले टाइम में ये सारे स्टेट्स को भी लिया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि पूरा ट्री बेस्ड प्रोग्राम है, तो ये सपोर्ट करता है इंडिया के रोड मैप को भी, जो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी पूरा बनाया जाएगा 2070 तक, जो कहना है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा भारत जो रोड मैपिंग है उसको लेकर, जो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनने वाला है 2070 तक, उसको भी लेकर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टॉफी प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है हरियाणा स्टेट और किसके साथ मिलकर, यूएसएड के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रह जाती है दोस्तों, ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगर यूएसएड की फुल फॉर्म आपको जानी है तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएसएड, है ना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यूएसएड लॉन्च्ड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया टॉफी प्रोग्राम, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, करेक्ट विल बी और हरियाणा, राइट। तो ऐसे दोस्तों आपको इस न्यूज के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके एग्जाम्स में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है न्यूज नंबर 5, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात यहाँ पर हम करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट कर रहा है जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस ये है क्या, इसके बारे में हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ, और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन announced that this year India will celebrate Janjatiya Gaurav Divas in grand manner in schools, higher education institutions on November 15, 2022. The Janjatiya Gaurav Divas was name given on 15 November 21 by the Union Cabinet of Government of India to remember the contribution of tribal freedom fighters as part of year-long celebration of the 75th anniversary of Indian Independence Day, right? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि 2021 में ही ये शुरू हुआ, ये बहुत पुराना नहीं है, 2021 में शुरू हुआ और 2021 में ये बोला गया कि ये 15 दिवस को दिवस मनाया जाएगा सारी स्कूल्स कॉलेजेस में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, राइट। तो यहाँ पर ये है क्या, कुछ बुलेट पॉइंट्स हम देखेंगे इसके बारे में। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। जो भी दोस्तों ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे उनके दिवस पर, उनको डेडिकेट करते हुए दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। और ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बन जाएगा बुलेट नंबर 2। 15 नवंबर इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा हु इज रिवर्डेड एज भगवान बाय ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री, राइट। तो ये दिवस क्यों चुना गया ये भी मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया, क्योंकि बिरसा मुंडा जिसको ट्राइबल लोग अपना भगवान मानते हैं अक्रॉस द कंट्री, उनकी जन्म तिथि पर दोस्तों ये दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बारे में कि किस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बन सकता है इसके ऊपर, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री को लेकर क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर रिसेंटली सेलिब्रेट करने वाली है जनजातीय गौरव दिवस। तो आपको पता है कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा जितनी भी यूनियन मिनिस्ट्रीज है, एक छोटा सा होमवर्क मैं यहाँ पर आपको दे दूं, जितनी भी हमारी यूनियन मिनिस्ट्रीज है इंडिया की, उन सभी के दोस्तों लीडर्स का नाम आपको याद रहना चाहिए, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, एजुकेशन हो, माइनॉरिटी अफेयर्स हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी हो, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है ध्यान रखिएगा उसके हेड का नाम आपको जरूर याद रहे। टाइम लगेगा, रोज दिन में 5 भी करेंगे तो 4 दिन में आपकी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हमारे नंबर 6 न्यूज के ऊपर, और ये भी एक यहाँ पर अपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है और इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो किशोर के बसा नेम्ड चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। दोस्तों किशोर के बसा, ठीक है, किशोर के बासा या बसा आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का। ये है क्या, इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं यहाँ पर।
तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, पहले तो दोस्तों नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दूं यहाँ पर। तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। सबसे पहली बात इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है, ठीक है, जो कि आपका आमसार एक्ट है उसके अंडर 2010 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन है मॉन्यूमेंट साइट्स का, इसको यहाँ पर किया जाता है, असाइन किया जाता है टास्क उसके लिए। मान लीजिए कोई भी मॉन्यूमेंट है, ठीक है, आपके स्टेट में ऐसा कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसको सेफ, उसको प्रिवेंट और उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी आती है? एनएमए की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर से दोहरा दूं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, ठीक है। तो ये आप जरूर इसका पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो प्रोफेसर किशोर कुमार बसा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एनएमए एंड द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued an official notification in this regard. He will have a tenure of 3 years and Basa is a vice chancellor of Maharaja Sri Ramchandra Bhaj DO University in Baripada and also the chairman of the Indian National Confederation and Academy of the Anthropologists, right? Which is the largest anthropological association in India, and he has been teaching archaeological anthropology and museum studies since 1980. तो बेसिकली दोस्तों ये वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं, और यहाँ पर दोस्तों इनको चेयरमैन बनाया गया है एनएमए का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक है यहाँ पर जो आपको ध्यान नहीं रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। आप इनकी फोटो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, फोटो यहाँ पर लगी है और यहाँ पर आपको इनके दौरान क्वेश्चन मिल जाएगा। डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एनएमए, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन आपका किशोर के बासा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर यहाँ पर। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, न्यूज नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर आ गई है। तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट क्लूमिनेट्स इन मेघालय। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है? क्लोजिंग सेरेमनी है, ठीक है। ये क्या है? क्लोजिंग सेरेमनी है किसकी? राइजिंग सन वाटर फेस्ट की, जो कि मेघालय के उमिमाम लेक में दोस्तों सेरेमनी हेल्ड की गई है। 3 डे का वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर रहता है एंड इट वाज हेल्ड फ्रॉम 3rd to 5th of November. Rising Sun Water Fest was the first of its kind in Northeast and aimed at encouraging sports-loving youth of Northeast to take up water sports like rowing and sailing, right? तो basically जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके जो यंगस्टर्स है, जिनमें दोस्तों ये जोश है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर होनी चाहिए वाटर बेस्ड, तो उनके लिए ये दिवस यहाँ पर रहता है। और क्लोजिंग सेरेमनीज की मेघालय में की गई है राइजिंग सन वाटर फेस्ट, जिसका नाम है, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो भी देख पा रहे हैं। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि यहाँ पर राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 जो है उसकी क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पर रखी गई है दोस्तों? तो करेक्ट हो जाएगा आपका मेघालय, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, राइट। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है, इंडिया सेलिब्रेट्स 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीवी रमन। दोस्तों इंडिया यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है 134वां वर्षगांठ, जन्मतिथि जो है, जन्मतिथि वर्षगांठ जो है सीवी रमन की, वो, ठीक है। सीवी रमन दोस्तों ग्रेट साइंटिस्ट, इंडिया की ग्रेट साइंटिस्ट आपको पता है, ठीक है। तो सीवी रमन वॉज बॉर्न ऑन 7th of November 1888 इन Trichinopoly, Tamil Nadu, and died on 21st of November in Bangalore. C.V. Raman, one of the India's greatest scientists, Sir Chandrasekhar Venkata Raman, was a physicist, psychist who made discoveries that were broader than modern science and were called as Raman effect. The phenomena of the change of wavelength of light and a beam in scattered in a medium. बहुत बड़े जाने माने दोस्तों साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, और इनके जन्म तिथि पर दोस्तों इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले सीवी रमन, ठीक है। तो 134वां बर्थडे यहाँ पर मनाया गया। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंडिया सेलिब्रेट्स डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीवी रमन, तो करेक्ट हो जाएगा 134th, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन से ईयर में? 2022 में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 इस न्यूज से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का क्या बन सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अनवेल्ड द पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट एजेंडा बुकलेट। तो यहाँ पर
दोस्तों जो लास्ट न्यूज हमने पढ़ी उससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है वो बन सकता है आपका कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं जैसे नितिन जयराम गडकरी, गिरिराज सिंह, पशुपति कुमार पारस, जी किशन रेड्डी, तो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, गिरिराज सिंह, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, एक पता कर सकते हो कि न्यूज से किस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बन सकते हैं। चलते दोस्तों हमारे लास्ट न्यूज की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट न्यूज है वो हमारे पास यहाँ पर क्या कहती है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिसे हम सिटी ऑफ महाकाल भी बोलते हैं, विल सून बोस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे विश्व की पहली वैदिक क्लॉक यहाँ पर कहाँ पर बना इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, या फिर दोस्तों पोजीशन करने की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिटी ऑफ महाकाल उज्जैन में। तो पूरी डिटेल हम यहाँ पर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश उज्जैन, द सिटी ऑफ महाकाल विल सून boast the world's first Vedic clock which will be synced with the position of sun. After laying the foundation stone at the 300-year-old Jivaji Observatory in Ujjain, the state higher education minister Mohan Yadav said, through this project, people will become familiar with the Vedic time calculation, and the state government has allocated 1.62 crore rupees for this mega project, right? तो यहाँ पर फंड एलोकेशन के ऊपर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है इस न्यूज के हिसाब से, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पहली विश्व की वैदिक क्लॉक है ये कहाँ पर स्टैब्लिश की जा रही है। तो दोस्तों ये क्लॉक दिखती कैसे है, एक बार हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप वैदिक क्लॉक देख पा रहे हैं जिसमें जैसे देखिए ये पूरा यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको दिखाई देगा एक क्लॉक जिसमें आदित्य, ब्रह्मा, अश्विनी, त्रिगुणा, चतुर्वेदा, पंचप्राणा, ठीक है, नवव्यद्री, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये सन की तरफ इसको पोजीशन करने के बाद दोस्तों ये क्या करती है, एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करती है, राइट। तो ये वैदिक क्लॉक कहलाती है, कुछ इस प्रकार की दिखती है, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बन सकता है, तो विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल सून बोस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे देवस, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, करेक्ट विल बी और उज्जैन, राइट। तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, याद करना है। दोस्तों देवस के बारे में भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, जहां पर हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस नोट दोस्तों छापती है बेसिकली, तो देवस आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में काफी आप लोग को बताया, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा वीडियो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो के सेशंस अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ क्यों आप अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ेंगे दोस्तों, ताकि हम आपको यहाँ पर क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। आपके एग्जाम आने से पहले आपको रिविजन वीडियोस यहाँ पर मिलेगी, साथ ही साथ डेली आप लोग करंट अफेयर्स में मेरे साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर वीकली और मंथली, ठीक है, ये करंट अफेयर्स भी आपको मेरे साथ सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे सेम यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथ ही साथ जितने भी कंटेंट है उसको आप रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के साथ फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग सेशंस में अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, ठीक है, सारी चीजें आपको, जिससे आप अपने आप का आंकन कर सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर आपको ऐसी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम पर दोस्तों आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उससे अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। तो फिर जुड़े रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।